क्वेश्चन देखिए इसका 5 नंबर दिया है 5 cos स्क्वायर 60। तो cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं ना 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 4 सेक 30 का स्क्वायर है ना यार, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 का होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, बटा के नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, तो 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 का होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 1/4, ठीक है, प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा में 3, ठीक है। चलिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। क्या देखिए ये हो जाएगा 1/4 और प्लस में 3/4, समझिए ना। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1 और बटा के नीचे है 1/4 और प्लस में 3/4। चलिए अगले स्टेप में ऊपर एलसीएम ले लें क्या, तो 4 और 3 का एलसीएम तो हो जाएगा आपका 12, इसमें इससे भाग करेंगे 3 और 3 पंजे 15 आ जाएगा, प्लस इसमें इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 4 और 4 जाके 16 में गुना कर जाएगा तो आ जाएगा 64, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, 1 में 12 से भाग करेंगे 12, 12 कम क्या आ जाएगा 12 और बटा के नीचे देखिए यहाँ भी एलसीएम लीजिए 4 1 प्लस 3, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, तो ये देखिए 15 में से 12 जाएगा 3 और 64 में जुड़ जाएगा तो जाएगा 67 ना, और नीचे 12 है तो 12, अब इसके बटा में देखिए 4/4 हो जाएगा ना, ये तो कट जाएंगे, यानी आ जाएगा 67/12 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2